चलिए अगली अपडेट आपको बता देते हैं। साइबर अटैक के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तमाम सरकारी कामकाज जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं उन्हें शुरू कर दिया है, लेकिन जानकारी है ये भी मिल रही है कि ये जो साइबर अटैक हुआ था उससे इन वेबसाइट्स पर असर तो पड़ा। सरकारी सिस्टम पर अब सोशल मीडिया नहीं चलेगा। सुरक्षा के तौर पर अब सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई है। वेबसाइट्स का सिक्योरिटी ऑडिट भी अब शुरू हुआ है। एक हफ्ते तक कंप्यूटर की रफ्तार धीमी रहेगी, ऐसी जानकारी है। और जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, क्योंकि कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था इस साइबर अटैक के चलते, तो ऐसे में जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स उन्हें शुरू किया गया है। और क्योंकि एक बड़ा मामला है साइबर अटैक और हैकिंग का, तो इसको लेकर अब सोशल मीडिया से जो है परहेज बरता जा रहा है, ताकि सुरक्षा के नज़रिए से कोई सोशल मीडिया कोई इन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक ना कर सके। हमारे साथ सोनू बने हुए हैं। सोनू, साइबर अटैक का बड़ा मामला, राज्य सरकार की इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैक किए गए थे। अब धीरे धीरे रिकवरी तो हो रही है, लेकिन अब कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। क्या कुछ है वो तब्दीलियां, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निशिता, क्योंकि हैकर्स जिस तरह से पुलिस सिस्टम पर हमला किया और उसके बाद जो अटैक करने के बाद जो फिरौती की भी मांग की गई, पुलिस ने उसके सामने जो है कंप्रोमाइज करना उचित नहीं समझा और हैकर से कोई समझौता नहीं किया गया, बल्कि एक मुकदमा दर्ज किया गया और इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया। और लगातार पुलिस प्रशासन भी इसकी जांच पड़ताल में जुट गया है। जो डाटा है पुलिस के अधिकारी का मानना है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है और एहतियातन तौर पर कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। एक तो सुरक्षा के तौर पर जो सरकारी सिस्टम से जुड़ी जितनी भी साइट्स हैं, ऐप हैं, अभी फिलहाल उस पर सोशल मीडिया का जो संचालन है वो नहीं किया जाएगा। तकरीबन एक सप्ताह तक इसी तरीके की व्यवस्था रहेगी, जब तक ये स्थितियां और पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आ जाती। दूसरा, इसके अलावा जो ऑडिट है, सोशल ऑडिट, वो भी शुरू हो गया है और जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आगे सरकारी तंत्र को चलाया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी की सैलरी से जुड़ा हुआ पुलिस से संबंधित जो कामकाज है वो, और सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का भी काफी जो काम है वो सब ऑनलाइन होता है। और ऐसे में जब सिस्टम को हैक कर लिया गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मसला हो जाता है अभिषेक। और ऐसे में अब एहतियात बरते जा रहे हैं। ऐसे में विभागीय अधिकारी जो है वो भी एहतियात बरत रहे हैं। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार कवायद में जुटे हुए हैं। कुछ वेबसाइट्स को सुचारू कर दिया गया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे चरण में दूसरी वेबसाइट्स को जो है उनको का संचालन शुरू किया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि जो डाटा है उसका लॉस नहीं होगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। निश्चित रूप से सोनू बन रही है आप हमारे साथ। तो ये बड़ा मामला है सरकारी वेबसाइट को हैक करने का। अब इसको लेकर ऑडिट भी किया जाएगा और जाहिर तौर पर वेबसाइट की सिक्योरिटी के साथ ये बड़ा एक तरह से कह सकते हैं अटैक हुआ है, तो जाहिर तौर पर उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके लिए अब ये ऑडिट शुरू किया गया है। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि स्थिति क्या है और किन हालातों के चलते इस तरह से जो वेबसाइट्स है वो हैक हुए।